नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल में हूं नगमा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मीडिया को बहुत खरी खरी सुनाई है। यहां तक कह दिया है कि देश किधर जा रहा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट स्पीच है। टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है। एंकर्स गेस्ट को समय तक नहीं देते। ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है? एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करने की जरूरत है, ये कोर्ट का कहना है। अदालत ने इस मामले में केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, लेकिन इस बीच मीडिया कटघरे में है और ये पहली बार नहीं है जब मीडिया की भूमिका पर इस तरह के सवाल उठे हैं। ये भी सच है कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर एंकरों का रवैया बिल्कुल हताश करने वाला है। वो जैसे अपने साथ एक सांप्रदायिक नफरती एजेंडा लेकर आते हैं और उसे चीख चीख कर पेश करते हैं। और सही है कि जो मेहमान हैं उन्हें बोलने का वक्त भी नहीं मिलता। लेकिन क्या ये सच है कि मीडिया पर कोई लगाम नहीं है? क्या उस पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है? उल्टा सच ये है कि भारत में मीडिया का इतिहास की पाबंदी वाले कानूनों का इतिहास है। हमारी पत्रकारिता जेल खानों में बड़ी हुई है। 1857 में गैगिंग एक्ट आया था, जिसे 2 साल के बाद वापस ले लिया गया। लेकिन 2 दशक बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ गया। इसके भी 2 दशक बाद और सख्त प्रेस एक्ट आया, जिसके तहत अंग्रेजों ने प्रेस पर 350 से ज्यादा केस किए। 1923 में आए सरकारी गोपनीयता कानून की गाज अब तक पत्रकारों पर गिरती रही। आजादी के बाद अश्लीलता रोकने के नाम पर यंग पर्सन एक्ट बना, फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एक्ट आया और फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इन सब के बीच मानहानि कानून और अदालत की अवमानना का कानून अलग है। बहुत सारे प्रेस बिल लाने की कोशिश हुई है, जिनका पत्रकारों ने विरोध किया है। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए भी कानून बन चुका है। हाल के दिनों में कई लोगों को इसको लेकर भी केस झेलने पड़े हैं। हालत ये है कि आप अगर एक भी वाक्य गलत लिख दें तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप एक वाक्य भी गलत नहीं लिख सकते हैं। एक तस्वीर या एक तथ्य रखने पर माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन फिर इस हेट स्पीच पर, फेक न्यूज़ पर रोक क्यों नहीं लगती? क्यों मीडिया बेलगाम दिखाई पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग इस मीडिया पर मेहरबान हैं। मीडिया भी ऐसे लोगों और समूहों पर मेहरबान है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और भ्रम ये बनता है कि मीडिया को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। तो आज सच की पड़ताल में हमने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी, क्या मीडिया वाकई बेलगाम हो चुका है? और हमेशा की तरह आपके पास विकल्प हैं हाँ नहीं और कह नहीं सकते का, यानी आपकी क्या राय है आप हमें भेजिए और हम सच का मीटर दिखाएंगे, यानी आपकी राय। एक ब्रेक के बाद इस अहम मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। राहुल देव जी, आपसे मैं पहली टिप्पणी, आपने सुना सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा आज मीडिया में कानून की ज़रूरत है, कुछ रोक की ज़रूरत है, एंकर्स के ऊपर टिप्पणी की है। आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? मैं पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों का पूरी तरह स्वागत करता हूं। उनका एक एक शब्द सही है और मेरा बस चलता तो मैं उनसे कहता कि वो कुछ ऐसे उदाहरण भी देते हैं, ऐसे चैनलों के, ऐसे एंकरों के और सोशल मीडिया पर सक्रिय तथा कथित पत्रकारों के जो घृणा फैला रहे हैं। वो देते तो जरा और जवाबदेही बनती, और जवाबदेही केवल सरकार के ही नहीं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात कही है सर्वोच्च न्यायालय ने कि सरकार इस पर चुप क्यों है, जबकि स्वयं न्यायालय इस पर कई बार टिप्पणी कर चुका है और अपना दुख व्यक्त कर चुका है। लेकिन इसके साथ ही हम ये अपेक्षा करते हैं कि उन चैनलों और उनके प्रमुख लोगों से उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अंततः वो जिम्मेदार हैं कि उनके चैनल पे क्या होता है, क्या नहीं होता जी। तो एंकरों की जिम्मेदारी है, उन चैनलों की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे साफ साफ तौर पर घृणित बातों के कहे जाने पर कोई रोक नहीं लगती
या उसका प्रतिवाद नहीं होता तो फिर सरकार की भूमिका इस पर क्या है, वो कभी स्पष्ट नहीं हुआ। जी जी, विनोद जी आपकी प्रतिक्रिया खास करके। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है और उल्लेख किया है 2017 में जो विधि आयोग था जस्टिस चौहान के नेतृत्व में, उसने इस प्रश्न पर विचार किया था और उसने कई बड़े स्पष्ट दो मुख्य सिफारिशें की थी कि इन कानूनों में यह बदलाव किए जाएं, और वो बाकायदा वो लिख कर विधि आयोग ने दिए हैं। उसको पढ़ा जा सकता है, पढ़ा ही जाना चाहिए। तो 5 साल हो गए इस बात को, इन सिफारिशों को आए हुए, उन पर अभी तक क्या किया गया है? सरकार की ओर से कोई उस पर टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया, कोई विचार विमर्श हुआ है क्या? कोई कार्रवाई हुई है क्या? इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। ठीक है, मैं राहुल जी, मैं इस पर विनोद अग्निहोत्री की टिप्पणी भी चाहूंगी। आपको क्या लगता है विनोद जी, खास करके जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है कि सरकार इस पे चुप क्यों है, क्या आपको नहीं लगता कि पहले से कानून तो काफी है, जवाबदेही भी है, बहुत सारे ऐसी समिति बनी है जो तय करती है जिम्मेदारी भी। आप एक तरफ देखिए कि सोशल मीडिया पे भी कहीं कुछ पोस्ट अगर होता है, कहीं कोई शब्द गलत हो जाता है, कोई तस्वीर, तो कार्रवाई, केस, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो कुछ विरोधाभास नहीं लगता कि एक तरफ चीख चिल्ला या हेट स्पीच चल रही है, दूसरी तरफ कार्रवाई भी इतनी हो रही है? तो आखिर ये जो चल रहा है वो किसकी रजामंदी से चल रहा है, कैसे चल रहा है? कानून काफी नहीं है या कि फिर खामोशी है इस तरह के हेट स्पीचेस पे? आपको क्या लगता है विनोद जी? नहीं, कानून तो काफी है, तमाम सारे कानूनों का आपने जिक्र किया और मैं राहुल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, संबद्ध हूँ, करता हूँ जो उन्होंने कहा कि ये, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई बार टिप्पणी कर चुका है, कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इस तरह की चेतावनियां, हिदायतें आ चुकी हैं, नसीहत आ चुकी है, लेकिन स्थितियां संभल नहीं रही। दरअसल दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी मीडिया संस्थानों की भी है, और क्योंकि मीडिया संस्थानों में जो सब बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनका अपनी एक पृष्ठभूमि है, उनके जो संपादक हैं, उनके सबके जो है नामचीन लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके चैनलों पर क्या चल रहा है। जैसे अखबार में जो छपता है तो अखबार के संपादक की और प्रकाशन समूह की जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही अगर किसी चैनल में कोई हेट स्पीच चल रही है, कोई द्वेषपूर्ण खबर चल रही है, कोई विवादित मुद्दा जिससे सांप्रदायिकता या द्वेषपूर्ण राजनीति भड़क सकती है या लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो सकते हैं, उस पर कोई डिबेट चल रही है और बड़े उन्मादी तरीके से चलाया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी संस्थानों की जिम्मेदारी तो होती है विनोद जी, तो क्या वो सेल्फ रेगुलेटरी भी है और कई तरह के बोर्ड्स हैं जिनके लिए जिम्मेदारी होती है? तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोर्ट को दखल देना पड़ेगा या मीडिया को स्वतः इस बात का संज्ञान लेना चाहिए? जिम्मेदारी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके प्रति आपकी जवाबदेही होती है। देखिए नगमा जी, आदर्श स्थिति तो यह है कि कोर्ट और सरकार दखल न दे, स्वयं स्वतः स्वनियमन जो है, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, वो इस पर खुद कार्रवाई करें, और संस्थानों के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो तुरंत उसको रोका जाए। तो आप देखिए ऐसे ऐसे मामले भी हुए हैं कि किसी एंकर के बयान को लेकर के कहीं मुकदमा दर्ज होता है और वहां की पुलिस आती है तो दूसरे राज्य की पुलिस जो है उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। ये भी हुआ है। तो मुझे लगता है ये बड़ी दुखद स्थितियां भी इस तरह की उत्पन्न हुई है, और जो सिलेक्टिव कार्रवाई होती है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आपने सोशल मीडिया की जिक्र किया, कहीं किसी एक ट्वीट पर तो पता लगा 3 साल पुराना कोई ट्वीट है, अच्छा 6 साल पुराना ट्वीट है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होकर मुकदमा हो जाता है, जेल हो जाती है व्यक्ति को, और किसी राज्य की पुलिस रात में आकर किसी को उठा ले जाती है। और कहीं जो है लगातार धुआंधार ऐसे ऐसे चैनल हैं जिनका मैं नाम क्या लूं, उनमें क्या क्या नहीं चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं। तो ये भी एक बड़ा कारण है इस तरह से जो सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, वो भी एक मुझे लगता कारण है। और एक चीज और है कि ये मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सरकार, मीडिया संस्थानों के साथ साथ दर्शकों की भी है, समाज के लोगों की भी है कि उनको भी आवाज उठानी चाहिए इस मुद्दे पर, इस तरह के मामलों में, और ऐसे चैनल और ऐसे कार्यक्रमों से अपने को अलग करना चाहिए। ये भी, क्योंकि सारा खेल तो टीआरपी का ही हो जाता है, और जब टीआरपी के खेल में फिर मुनाफा का खेल हो जाता है, तो वो मुझे लगता है जैसे फिल्मों की बायकॉट की अपील आजकल की जाती है, तो ऐसे कार्यक्रमों को भी लोग देखना जब बंद करेंगे, जब उनकी टीआरपी गिरेगी, तो उसका भी एक अनुशासन जो दर्शकों का है वो भी होना चाहिए। राहुल जी, क्या जैसा विनोद अग्निहोत्री जिक्र कर रहे थे कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, आपको लग रहा है कि कारण एक ये है कि कानून तो पर्याप्त हैं और कानून कई हैं, और
जिनके प्रति अब जवाब दें, उस तरह की संस्थाएं भी हैं, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो होती नहीं है। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बेलगाम है मीडिया? ये पूरी तरह इससे सहमत हूं मैं कि जो कार्रवाई होती है और ये जब भी होती है वो लगभग 80% सेलेक्टिव होती है। कुछ खास लोगों वर्गों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। एक अद्भुत सक्रियता हमारा प्रशासन और शासन दिखाता है, पुलिस दिखाती है। और कुछ लोग जो रोज ही लगभग घृणा की बातें करते हैं, फैलाते हैं, जो हेट स्पीच हम कहेंगे, और वो उस पर कोई परिभाषित करने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं परिभाषित है। उस पर एक कोताही, एक ढिलाई बरती जाती है और यथासंभव उस पर कार्रवाई से बचने की एक मानसिकता साफ दिखती है। ये इस पे अब कोई विवाद और बहस की गुंजाइश ही नहीं। जी कारण भी उन्होंने दिए। तो सरकार, मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, और इसमें केवल ये एक सरकार की बात नहीं है, केवल केंद्र सरकार की बात नहीं है। हम पाते हैं कि सारी सरकारें, केंद्र और राज्य, सभी की सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या दूसरे गैर भाजपा दलों की हो, वो इस मामले में ठीक यही रवैया अपनाती है। जो उनके आलोचक हैं, उनकी किसी भी बात पर तुरंत कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होती है, और अक्सर गैर कानूनी ढंग से सख्त कार्रवाई होती है, कानून को तोड़ते हुए। और जो उनके पक्ष के लोग हैं वो कुछ भी कर लें, उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो किसी एक दल पर इसका दोष लगाना ठीक नहीं है। ये हमारे राज्य का चरित्र बन चुका है। तो इस पर देखिए, रोक तो कायदे से न्यायालय ही लगा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन आख्यानों से, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, राजनीतिक दलों को, सरकारों को, नेताओं को लाभ होता है, उसको वो बचाते हैं, उसके खिलाफ वो। लोकतंत्र का यही मतलब है कि भाई उनके पास एक बहाना है कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो उनसे ये अपेक्षा करना कि वो एकदम संविधान की मर्यादा और उसके चरित्र को ध्यान में रखेंगे और अपना सारा कामकाज उस ढंग से करेंगे, ये कुछ ज्यादती हो जाएगी उनके साथ। लेकिन केवल एक ही अब सत्ता बची है, वो न्यायिक पालिका की सत्ता है, जो इस पर सचमुच अंकुश लगा सकती है। नागरिक जो राहुल जी, जो रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं, उनकी सीमाएं हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशंस बने हुए, राहुल जी, उनका क्या रोल रह जाता है? क्या वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? मीडिया के लिए इस तरह के रेगुलेटरी बोर्ड्स भी तो बने हैं। नहीं, हम लोग विनोद भी, मैं समझता हूँ, ऐसी संस्थाओं के एक आध के सदस्य रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ता है कि उनका ये काम है, लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि अंततः उसमें भी प्रभावशाली वही चैनल और वो लोग हैं जो बड़े चैनल या बड़े अखबार चलाते हैं, और वो इन संस्थाओं को भी संचालित करते हैं, प्रभावित करते हैं, दूसरे सदस्यों को प्रभावित करते हैं। तो ये चाहे प्रेस परिषद का प्रश्न हो, चाहे वो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एडिटर्स एसोसिएशन का सवाल हो, बहुत सारे और हैं। कभी कभी ही हमें दिखता है कि वो सचमुच ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अन्यथा जो एक जो प्रभावी और शक्तिशाली है, वो जिस तरह से हावी हो जाता है सभी संस्थाओं पर, उसका दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हमें इन संस्थाओं में भी दिखता है। जी, तो चूंकि ये बोर्ड्स अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, विनोद जी, संक्षेप पे क्या आप भी मानते हैं कि अदालतों को दखल इसमें देना ही पड़ेगा और ये सही है? नहीं, देखिए, अदालतों के अलावा और चारा क्या है? जब देश के अंदर जो है, समाज के अंदर विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगे, जिन कार्यक्रमों से या जिस तरह के भाषणों से और सोशल मीडिया से, तो निश्चित रूप या तो सरकार उस पर स्वतः कार्रवाई करे, तमाम स्थापित कानूनों का सहारा लेकर के, और अगर सरकार नहीं करती है, सबसे पहले तो संस्थान करे, संस्थान नहीं करते सरकार करे, और सरकार भी नहीं करती और वो संस्थाएं भी नहीं करती जिनका आप जिक्र कर रही हैं, राहुल जी ने किया, तो फिर अदालत ही बचती है। और अदालत कि लेकिन समस्या ये आती है नगमा जी कि अदालत का काम जो है, अदालत तो टिप्पणी कर देगी, फैसला दे देगी, लेकिन उसको अमल में लाना तो काम सरकारों का है, सरकारी मशीनरी का है। और अगर सरकारें ईमानदारी से अमल में नहीं लाएंगी तो बात फिर बनेगी नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं कोई एक निगरानी तंत्र बनाना चाहिए, जो निश्चित रूप से एक जो है
वे बहुत ही कारगर किस्म का निगरानी तंत्र तो बने, अदालत जिससे सरकार और उनका दखल भी कम हो और बात भी जो है सही ढंग से हो सके। माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त है मेरे पास इस मुद्दे पर अब इस वक्त बात करने के लिए। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विनोद जी आपका भी धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि चूंकि सरकारें अपना काम भी ठीक से नहीं कर रही और जो कोर्ट ने टिप्पणी की है उसको अमल में भी लाना सरकार का ही काम है, तो उम्मीद है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जवाब मांगा गया है वैसे सरकार से। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको सच का मीटर। आज सच की पड़ताल में हमने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी क्या मीडिया वाकई बेलगाम हो चुका है। 95% लोगों की राय इस पे आई है हाँ, यानी मीडिया बेलगाम है। 4% लोग ऐसा नहीं मानते और 1% की इस पर कोई राय नहीं है। और ये सोचने का वक्त है कि क्या मीडिया को खुद अपनी देखना चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह से निर्धारित कर सकता है, क्या सही क्या गलत, या फिर इसमें कोर्ट को दखल देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।